और अमेरिका का दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों के असम का अयादा। कलअदम TTP, BLA, दाइश, खरासान और दीगर तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाने पर जोर। वाशिंगटन में पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग का चौथा दौर। एलामी के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने और दहशतगर्दों के सहूलतकार नेटवर्क ख़त्म करने के लिए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी अज़्म पर जोर। इंसदादी दहशतगर्दी ताउन मज़ीद मौसर बनाकर खित्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के विजन को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत ग्रेगोरी और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत नबील मुनीर ने की। अमेरिका, ईरान और ओमान आबना हरमुज़ को दोबारा मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए 60 रोज़ा मुआहदे के करीब पहुँच गए। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का इरादा है कि इस मुआहदे का ऐलान आज किया जाए। आरज़ी इंतज़ाम के तहत आने वाले बहरी जहाज़ ईरानी समुद्री हदूद से गुजरेंगे। जाने वाले बहरी जहाज़ ओमानी समुद्री हदूद इस्तेमाल करेंगे। जहाज़ों से कोई ट्रांजिट फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। फ्री कैन 30 रोज़ के अंदर बारूदी सुरंगें हटाने और जहाज़रानी के मुस्तकिल मुआहदे पर मुज़ाकरात करेंगे। अरब TV के मुताबिक आबना हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान चंद घंटों में मुतवक्के है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है आबना हरमुज़ पर ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। हरमुज़ से मुतालिक मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। ईरान के मामले पर काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। अगले 48 घंटे में नतीजा मालूम हो जाएगा। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता रोज़ ईरान के साथ पूरा दिन बातचीत होती रही। दिन बहुत अच्छा गुजरा। मुज़ाकरात मुस्बत रहे। ईरान के लिए मुआहिदा करने का आखिरी मौका है। यमन की हौसी तंजीम अंसारुल्लाह का बुहैरा अहमर में जहाज़ पर हमले का दावा। तर्जमान अंसारुल्लाह का कहना है बुहैरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया। इससे पहले यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज़ पर भी हमला हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुदैदा बंदरगाह के करीब निशाना बनने वाला भारतीय जहाज़ समंदर में गर्क हो गया। कोस्ट गार्ड ने जहाज़ के तमाम अमले को बाहिफाजत बचा लिया। हमला किसने किया ये वाज़ेह नहीं हो सका। 5 अगस्त 2019 तहरीक आज़ादी कश्मीर में तारीख का स्याह तरीन दिन। भारत के गैर कानूनी और एक तरफा इक़दामात को 7 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा से डी चौक तक रैली। विफाकी वुज़रा की भी शिरकत। सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सायरन बजाए गए। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर मुजाहिरा रैली। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की आज यौम स्याह मनाने की अपील। भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। जनूबी एशिया में अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा है। भारत के गैर कानूनी इक़दामात कश्मीर की कानूनी हैसियत को नहीं बदल सकते। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने का मुतालिबा। आला अस्करी क़यादत का कश्मीरियों से इज़हारी यकजहती। जम्मू कश्मीर के अवाम से गैर मुतसलसल यकजहती का अयादा। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद की हिमायत। ISPR के मुताबिक मसला कश्मीरियों की उमंगों और UN की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इश्तियाल अंगेज़ बयानात अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने का सबब हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशों पर भी इज़हार तशवीश। मुजफ्फराबाद के 2 हलकों का इलेक्शन, एक पर नून लीग, दूसरे में पीपल्स पार्टी कामयाब।
गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अहले 27 से नून लीग की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब। अहले 28 पर पीपल्स पार्टी के बासिल नकवी 28,214 वोट लेकर जीत गए। इलेक्शन कमीशन ने 21 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और मुहाजिरीन के 12 हल्कों के कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान। पहले और दूसरे मरहले के बाद मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों की तादाद 24 हो गई। पीपल्स पार्टी 10 सीटों पर कामयाब। पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर पोलिंग 10 अगस्त को होगी। मुश्किल माशी चैलेंजेस पर टीम वर्क से काबू पाया। पायदार माशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म की जायका सदर की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा मादनियात के शोबे में जायका के तकनीकी ताउन का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी पर जायज़ा इजलास। बिजली तरसीली कंपनियों की निजकारी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तंजीम नौ पर गौर। कानूनी मामलात माली रेगुलेशन फ्रेमवर्क की बर वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा निजकारी के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान पहुँच गए। मकबूजा बैतुल मक़दस के हवाले से वज़राए ख़ारिजा के इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात भी करेंगे। मकबूजा फ़लस्तीन समेत ख़ित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें भी शेड्यूल। ईरानी सदर ने इस्तीफ़ा देने पर गौर से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी से इख्तलाफात की खबरों की भी तरदीद। कहा मुस्ताफ़ी होने का कोई इरादा नहीं। इस्तीफ़े का फैसला किया तो ऐलान खुद करूँगा। ओहदे पर बरकरार बहसीयत सदर काम जारी रखूँगा। हुकूमत और मुसल्लह अफ़वाज में मुकम्मल राबता है। आबना हरमुज़ खुलने की खबरों पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट तेल 5% सस्ता $79 फी बैरल पर आ गया। WTI की कीमत कम होकर $76 पर आ गई। मरबन तेल की कीमत गिर कर $77 फी बैरल हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान में पेट्रोल ₹3.39, डीजल ₹4.07 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹328.56 फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल ₹385.86 का हो गया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में रैलियां। डी चौक पर रैली से खिताब में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा भारत के एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम काबिल कबूल नहीं। मकबूजा कश्मीर में कोई बाहर से आकर आबाद नहीं हो सकता। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक वॉक। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा मोदी इंतहा पसंद हिंदू सल्तनत कायम करने की कोशिश कर रहा है। पेशावर में गवर्नर KP की क़यादत में रैली। फैसल करीम कुंडी ने कहा वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर हमारा होगा। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, बूरेवाला, मरी, कराची, हैदराबाद, कोटरी, कोयटा, खजर समेत शहर शहर रैलियां। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में सेमिनार्स का इनेकाद। सेनेटर शहरी रहमान ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा मोदी सरकार ने 42 लाख भारतीयों को कश्मीरी डोमिसाइल दिए। भारत ने मकबूजा कश्मीर में अवाम की नस्ल कुशी का फैसला कर लिया। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने कहा आबादी का तनासुब तब्दील करने से कश्मीरियों की शनाख्त मिटाई नहीं जा सकती। कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। दुनिया कश्मीरी आवाम की आवाज़ सुने। वफाकी वज़ीर ख़जाना की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से वर्चुअल मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के मुज़ाकरात पर पेशरफ्त का जायज़ा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा अमरीका के साथ मज़बूत तिजारती शराकत दारी पाकिस्तान की बरामदात को तक़वियत देगी। माशत मज़ीद मुस्तहकम होगी और कारोबारी इदारों के लिए नए तिजारती मौक़े पैदा होंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। इस्लामाबाद में जारी और नए तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद अंडरपास पर काम अगले माह शुरू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में इमरजेंसी 1122 का सेटअप न होने पर सख्त बरहमी का इजहार। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज को फौरी फ़ाल इदारा बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर की वफ्द के हमरा मुलाकात। पंजाब में जायका के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। फैसलाबाद में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब में तरक्की के लिए जायका के इश्तराक कार की तारीफ और कहा, सेहत, तालीम, ग़ज़ाइयत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जायका का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन अमर है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। मुख्तलिफ एजेंडा निकात की मंजूरी। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट 2025 में मुजवज़ा तरामीम मंजूर। महकमा एक्साइज की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टैक्स और इंश्योरेंस निज़ाम में इस्लाहात की तजावीज़ मंजूर। काबीना ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट की तंजीम नौ की मंजूरी दे दी। मेहनत कशों की कम अज़ कम उजरत में 7.5% इजाफे की मंजूरी। गैर हुनरमंद मजदूर की कम अज़ कम माहाना उजरत 43,000 रुपये मुक़र्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी से जेल मुलाकात की इजाज़त दी जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजारों में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और बैरिस्टर सैफ शामिल। दरख्वास्त में कहा गया, बानी और बुशरा बीबी की मुसलसल गिरती हुई सेहत और खैरियत पर गहरी तशवीश है। मुलाकातों पर पाबंदी के बायस कयास सराइयों को हवा मिल रही है। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट पे पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तानी स्पिनर्स के नाम। साजिद खान के 4 शिकार। अली उस्मान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज ने 6 विकेटों के नुकसान पर 103 रन बना लिए। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 60 रन की बरतरी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 387 रन पर आउट और वेस्ट इंडीज को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए कौमी स्क्वाड और टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया। वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक नेदरलैंड्स और बेल्जियम में शेड्यूल। पाकिस्तानी टीम ग्रुप डी में भारत, इंग्लैंड और वेल्स से खेलेगी। शमीम आरा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लाजवाब दास्तान। बासलाहियत अदाकारा, हिदायतकारा और प्रोड्यूसर को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। जानदार अदाकारी और हिदायतकारी से कई दहाइयों तक बड़े पर्दे पर राज किया।